में जम्मू जाने वाले यात्रियों की मुश्किलें बढ़ गई है। दरअसल खराब मौसम के चलते कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया। जम्मू में कई जगहों पर जलभराव से लोगों को परेशानी हो रही है। मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर रखा है। अगले 24 घंटे के लिए रेड अलर्ट है। आपको बता दें, जम्मू के तमाम स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं, लेकिन जो यात्री वैष्णो देवी यात्रा के लिए पहुंच रहे थे उनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि खराब मौसम के चलते कई ट्रेनें रद्द हो चुकी हैं। जम्मू में कई जगह पर जल भराव से परेशानी हो रही है। अब जो यात्री जम्मू आ चुके हैं उनके लिए परेशानी का सबब यह है कि ट्रेनें रद्द हो रही हैं, तो उनके लिए वहां से अब निकलने में भी खासी परेशानी हो रही है। आपको बता दें कि प्रशासन ने गाइडलाइंस जारी की हैं, यात्रा से मना किया है। वैष्णो देवी यात्रा को फिलहाल के लिए बंद कर दिया गया है उस मार्ग को, क्योंकि लगातार वहां पर लैंडस्लाइड हो रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ेंगे। एक बड़ी खबर आपको बता दें, उधमपुर में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर हादसा हो गया है। तेज हवा की वजह से एक पेड़ उखड़ गया, जो कि कार पर पेड़ गिरने से कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। हालांकि गनीमत ये रही है कि हादसे में किसी के घायल होने की खबर नहीं है, लेकिन कार के परखच्चे उड़ गए हैं। कैसे कचूमर इस कार का बन गया है, देखिए। ये एक बड़ा पेड़ कार पर आ गिरा है। तेज हवाएं भी चल रही हैं, लगातार बरसात हो रही है और यहाँ पर एक गाड़ी खड़ी थी। गनीमत ये रही है कि कोई इस हादसे में घायल नहीं हुआ है। आपको बता दें कि ये अब तस्वीरें सामने आई हैं, जहां पर तेज हवा की वजह से एक पेड़ गाड़ी पर गिर गया है। उधमपुर से ये तस्वीरें आई। तो जम्मू कश्मीर में लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से किस तरीके से नुकसान हो रहा है आप देखिए। अचानक से ये पेड़ इस गाड़ी के ऊपर गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि उस वक्त गाड़ी में कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। चलिए अब आप आगे बढ़ेंगे और अब बात करेंगे 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट की। खबर उधमपुर से भी सामने आई, जिसके बाद हमने आपको दिखाया कि डोडा में कैसे तबाही बरपी है। वैष्णो देवी मंदिर के पास जो लैंडस्लाइड हुआ वो तस्वीरें भी आपने देखी। अब आपको बताते हैं कि जम्मू कश्मीर में प्रशासन, सेना और एनडीआरएफ की टीमें लगातार लोगों का रेस्क्यू कर रही हैं। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी का एक वीडियो भी सामने आया है, जहां बाढ़ में फंसे कई बच्चों को सेना की टीम ने सुरक्षित निकाल लिया है। वीडियो में दिख रहा है कि सेना की टीम गाड़ियां लेकर यूनिवर्सिटी के अंदर पहुंची और सभी बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया गया। आपको याद होगा कि इससे पहले आईआईएम जम्मू में सेना ने कई बच्चों का रेस्क्यू किया था और कुछ वैसी ही तस्वीर एक बार फिर से सामने आई है। शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी की तस्वीरें हैं, जहां पर सेना ने छात्रों का रेस्क्यू किया, क्योंकि लगातार बारिश के चलते इस इलाके में जल जमाव देखा गया था, जिसके चलते कई जो छात्र थे वो इस इलाके में फंस गए थे। तो जम्मू कश्मीर की भारी बारिश के कारण पंजाब की ओर जाने वाली नदियां भी उफान पर है। पंजाब से चिनाब नदी का रौद्र रूप देखने को मिला है। देर रात चिनाब में जबरदस्त तूफान दिखाई दिया। ये आवाज और लहरें बता रही हैं कि वो किसी के रोके रुकने वाली नहीं है। आपको बता दें कि चिनाब नदी के कारण पंजाब के कई जिले इस वक्त बाढ़ की चपेट में हैं, खासकर मोगा, जहां सैकड़ों गांव में चिनाब का पानी पहुंच गया है और जबरदस्त मुसीबत बना हुआ है। आप देखिए कैसे उफान में बह रही है ये नदियां और नाले। लोगों को भारी परेशानी यहाँ पर हो रही है, क्योंकि लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है। ऐसे में पंजाब के तमाम स्कूल, चाहे वो सरकारी हो गैर सरकारी हो, उन्हें बंद कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर के डोडा में मौसम की डबल मार पड़ रही है। एक तरफ भारी बारिश के कारण नदी नाले उफान पर हैं, दूसरी तरफ डोडा में लैंडस्लाइड से भारी नुकसान पहुंचा है। यहाँ तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है। लोगों के घर और सामान भी तबाह हो गए। इलाके में राहत और बचाव अभियान चलाया जा रहा है। प्रशासन जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है। बताया जा रहा है कि डोडा में चिनाब नदी बेहद खतरनाक स्तर पर बह रही है। बांधों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाने के लिए बगलियार पावर प्रोजेक्ट और सलाल प्रोजेक्ट के गेट खोले जा सकते हैं। तो बेहद खतरनाक स्तर पर चिनाब नदी पहुंच गई है। लैंडस्लाइड और बाढ़ की डबल मार जो है इस वक्त जम्मू कश्मीर के लोग झेल रहे हैं। लगातार कई इलाकों में जो नदियों का जल स्तर है वो बढ़ गया है, लोगों की मुसीबत बढ़ा रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ जगह जगह लैंडस्लाइड के हादसे भी हो रहे हैं, जिसकी वजह से कई जो लोग हैं उनके आवागमन में उन्हें दिक्कतें हो रही है और कई लोग ऐसे इलाकों में फंस गए हैं जहां से मुख्य मार्ग का संपर्क टूट गया।
हिमाचल के कई इलाकों में अब भी लैंडस्लाइड लोगों के लिए मुसीबत बनी हुई है। मंगलवार को मनाली चंडीगढ़ हाईवे पर पहाड़ी का मलबा नीचे आ गया। मलबा इतना ज्यादा था कि हाईवे का एक तरफ का हिस्सा पूरी तरीके से जाम हो गया। गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। सैकड़ों गाड़ियां इस जाम में फंस गई हैं। इस जाम को लेकर सैलानी खासा नाराज नजर आए। खासकर व्यापारियों को इस जाम से खासा नुकसान हुआ है। हालांकि रास्ते को खोलने की कोशिश की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं बड़े बड़े ट्रक इस हाईवे पर फंसे हुए हैं। लगातार पहाड़ी से मलबा गिर रहा है, पत्थर बोल्डर गिर रहा है, जिसकी वजह से लोगों की परेशानी बढ़ी हुई है। बाढ़ और बारिश के डबल अटैक से राजस्थान में जबरदस्त तबाही आई है। बूंदी समेत कई क्षेत्रों में नदी नालों के उफान के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। बूंदी जिले में नदी का पानी बढ़ने से सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। हालात सामान्य होने पर रेस्क्यू ऑपरेशन रोका गया। 2 दिन में करीब 500 लोगों का रेस्क्यू किया गया है। बूंदी का प्रशासन लगातार प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहा है और लोगों को राहत और पुनर्वास की समीक्षा भी की गई है। कोशिशें की जा रही है कि जो इन इलाकों में लोग फंसे हुए हैं उन्हें निकाला जाए, उन तक मदद पहुंचाई जाए। लेकिन बारिश की वजह से राजस्थान के बूंदी में किस तरीके से तबाही मच गई है, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। और आगे आने वाले समय के लिए भी अलर्ट जारी किया गया है। और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है पंजाब के माधोपुर, जहां पर हेडवर्क से रावी नदी में अतिरिक्त पानी छोड़ा गया, जिसके बाद नदी का स्तर और बढ़ गया है। जिसके बाद भारतीय सेना ने अब माधोपुर हेडवर्क्स के पास फंसे सीआरपीएफ कर्मियों और नागरिकों को बचाया है। भारतीय सेना ने 22 सीआरपीएफ कर्मियों के साथ साथ 3 नागरिकों को सुरक्षित निकाला है। पंजाब में पठानकोट शहर से 14 किलोमीटर दूर रावी नदी पर बना माधोपुर हेडवर्क्स बैराज पानी के खतरनाक स्तर को छू रहा है। और कैसे जो जवान हैं, जो लोग हैं, उनका रेस्क्यू किया गया, हेलीकॉप्टर की मदद इस दौरान ली गई। ये तस्वीरें भी आप देखिए, क्योंकि इस इलाके में भी लगातार बारिश हो रही है और बारिश की वजह से जो नदी का जल स्तर है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और पठानकोट शहर से 14 किलोमीटर दूर रावी नदी पर बना ये माधोपुर हेडवर्क्स बैराज, जहां पानी के खतरनाक स्तर को ये छू रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें। तो पहली खबर जम्मू कश्मीर से, जहां पर बाढ़ और बारिश की वजह से कहर बरपा है। वैष्णो देवी यात्रा मार्ग पर लैंडस्लाइड से 9 श्रद्धालुओं की जान चली गई है, कई लोग घायल। डोडा जिले में बादल फटने से अचानक आई बाढ़ ने कई इलाकों में तबाही मचा दी। हादसे में 5 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। जम्मू में तवी नदी पर बने पुल का एक हिस्सा धंसने से अफरा तफरी मच गई। 4 से 5 गाड़ियां गड्ढे में गिर गई। पुलिस और बचाव दल ने फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला। हिमाचल प्रदेश के शिमला में भारी बारिश के बाद कोटखाई के पास NH 22 पर बड़ा भूस्खलन हो गया। मलबा गिरने से कई दुकानें और गाड़ियां क्षतिग्रस्त। राहत और बचाव का काम जारी है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद यमुना नदी उफान पर। स्याना चट्टी इलाके से सामने आए हैं ड्रोन वीडियोस, जिसमें बाढ़ का खौफनाक मंजर नजर आ रहा है।